रूस के रक्षा मंत्रालय ने अब यह दावा किया है कि गुरुवार को यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया गया। रूस ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में 200 से ज्यादा सैनिक मार गिराए जाने का दावा किया है। यूक्रेन की जंग में गेम चेंजर कहे जा रहे हाइमार्स मिसाइलों को भी रूस ने हवा में ही मार गिराने का दावा किया है। आपको यह भी बता दें कि कई महीनों की कोशिश के बाद रूस ने एक ऐसा एयर डिफेंस सॉफ्टवेयर तैयार किया है जो कि हाइमार्स मिसाइलों को 100% हवा में ही मार सकता है। जंग में यूक्रेन की फौज के जोरदार पलटवार से बौखलाई रूस की सेना अब ज्यादा आक्रामक, ज्यादा खूंखार और ज्यादा क्रूर हो चुकी है। अब रूस के सैनिक यूक्रेन के सैनिकों को बख्शने के मूड में बिल्कुल नहीं है। बंदी बनाने का मौका मिलने के बाद भी वो उन्हें गोली मारते रहे हैं। एक दिन पहले न्यूज 18 इंडिया ने आपको दिखाया था कि कैसे रूस के सैनिकों ने यूक्रेन के सैनिकों को गन पॉइंट पर लेकर गोली मार दी। इस बीच रूस ने दावा किया कि डोनेट्स्क और क्रास्नोलिमांस्क के क्षेत्र में हुए भीषण युद्ध में यूक्रेन के 200 से ज्यादा सैनिक मार गिराए गए हैं। रूस ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन को विदेशों से मिले सैन्य उपकरणों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि कुपियांस्क इलाके में यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भारी बमबारी की गई, जिसमें यूक्रेन के 30 सैनिक मार गिराए गए। साथ ही 2 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और 3 ट्रक तबाह हो गए। जबकि क्रास्नोलिमांस्क के इलाके में यूक्रेन के 100 से ज्यादा मिलिट्री यूनिट, 4 AFV और 3 सैन्य वाहनों को बर्बाद कर दिया गया। वहीं डोनेट्स्क में यूक्रेन के 70 सैनिक, 30 मिलिट्री यूनिट, 1 टैंक, 3 AFV, 2 बख्तरबंद लड़ाकू वाहन और 7 वाहनों को निशाना बनाए गए। जबकि खार्किव इलाके में 3 गेट MLRS लड़ाकू वाहनों को नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा रूस ने दावा किया कि गुरुवार को यूक्रेन के 2 आर्टिलरी सिस्टम M777 और M109 पलाडिन, 2 ऑटोमेटिक हॉवित्जर, 2 SI गॉविज्ड का Su-25 विमान, 5 UAV के साथ साथ TMLR हिमार्स और एल्टर मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही मार गिराया गया। युद्ध के पहले दिन से ही जेलेंस्की ने एक ठोस रणनीति अपनाई है, जो यूक्रेन के सैनिकों को मनोबल बढ़ाने में काफी अहम साबित हुई। अब तक 11 महीने के युद्ध में यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से हर दिन रूस की सेना को नुकसान के आंकड़े जारी किए जाते हैं, जिससे रूस के सैनिकों का मनोबल कमजोर पड़े। शायद इस बात को समझने में रूस को 11 महीने लग गए। इसीलिए अब रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से भी यूक्रेन आर्मी को हुए नुकसान के आंकड़े जारी करने की शुरुआत हो चुकी है। जाहिर है कि इससे जंग लड़ रहे रूस के सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा। और अब बात उस खबर की करते हैं जिससे पुतिन के कैंप में हड़कंप मचा हुआ है। यूक्रेन